जय श्री विक्रम महाकाल जी। आप सभी को मैं आगे क्रम में जोड़ना चाहता हूं। जो कल मैंने 27 प्रकार की दीक्षाओं का वर्णन किया था कि उनके कार्य कैसे कैसे होते हैं, आप ये सोच समझ के दीक्षाएं धीरे धीरे अपने सदगुरुदेव से ले सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि जीवन है तो साधना में होना ही चाहिए। बाकी आपका अपना स्वयं का जीवन है, स्वयं का निर्णय है। आध्यात्मिक लाइन में वही आदमी प्रवेश करता है जिसका पूर्व जन्म में कोई न कोई संबंध आध्यात्मिकता से रहा हो। और सच्चे गुरु सतगुरु मिल जाना अपने मृत्यु लोक में बहुत ही दुर्लभ बात हो गई। सतगुरुदेव का मिल जाना और फिर हम उसे नहीं पहचाने और कार्य ऐसे ही छोड़ देना और अपना जीवन ऐसे ही समाप्त कर लेना, इसे जीवन नहीं कहा गया है। क्योंकि कहा गया है कि जो कार्य आप कर रहे हो वह कार्य तो एक जानवर भी करता है। आप भी सोते हो, खाते हो, पीते हो, बड़े होते हो, बच्चे पैदा करते हो, अपने खाने बनाने की व्यवस्था करते हो, बहुत सी ऐसी बातें हैं और एंड में शमशान की यात्रा पूरी करके शमशान में चले जाते हो। वही कार्य एक जानवर भी करता है, खाता है, पीता है, संतान उत्पत्ति करता है और शमशान की यात्रा पूरी कर लेता है। तो फिर एक विशेष चिंतन जो हमको करना चाहिए, तब हम मनुष्य कहलाते हैं। कहते हैं कि नर करनी करे तो नारायण बने। ये सदगुरुदेव भगवान हमें बोलते थे और ये कहते थे कि हमें भक्ति नहीं साधना चाहिए। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे पुराना, तो सभी देवत्व पुरुष ने जो भी मृत्यु लोक में आया है, उन्होंने एक ही बात सिखाई है, प्रेम प्रेम प्रेम। और प्रेम कौन कर सकता है? जो साधना कर सकता है, जो अपना जीवन साधना में बना सकता है। मैं ये तो नहीं कहता कि आप सभी प्रेम करो एक दूसरे से, सभी करो, अपनी अपनी व्यवस्था है। लेकिन फिर भी जहां तक हो सके आप सभी को प्रेम में रूप में देखने का प्रयास जरूर करें। क्योंकि जब आप प्रयास करना प्रारंभ करेंगे तो आगे कड़ी जुड़ती चली जाएगी। कहा भी गया है कि कभी अगर आप चंदन के पास बैठते हैं और लगातार बैठते हैं तो चंदन की जो खुशबू है वह भी आपके शरीर से आने लग जाएगी। जो बबूल का पेड़ था चंदनों के बीच में उग गया तो वह रगड़ खा के भी चंदन की तरह हो जाता है और वह भी खुशबू देने लायक बन जाता है। उसी प्रकार सदगुरुदेव भी अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और शिष्यों के द्वारा आगे से आगे चलते हैं। तो मगर शिष्य को ये चाहिए सदगुरुदेव के चरणों में बैठकर वह सभी क्रियाएं, वह सभी दीक्षाएं प्राप्त करे जो आज अप्राप्य सी हो गई हैं। और सदगुरुदेव ने तो इतना भी कहा है कि अगर एक साथ ना रह सके तो क्रम वाई क्रम यह दीक्षाएं जरूर प्राप्त करें। तो कल मैंने 27 नंबर तक की आपको दीक्षाएं बताई थी, 27 प्रकार की दीक्षाएं बताई थी और उनके कार्य बताए थे। उनमें से आपको कोई सी भी कैसी भी प्रॉब्लम होती है, समस्या आती है, तो उसके समाधान के लिए आप दीक्षा का चयन करके अपने सदगुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र विधि और उसका विधान लेकर वह साधना करने से आपकी समस्या का समाधान होगा ही होगा। उसके आगे क्रम में चलते हैं तो 28 नंबर पे उर्वशी साधना दीक्षा है। उर्वशी साधना दीक्षा कौन ले ये मैं बताता हूं आपको। इससे वृद्धता प्राप्ति होती है जो वह नहीं हो पाती और मुक्ति मिल जाती है। वृद्ध जो लोग, बूढ़े लोग होते हैं, उन्हें साधना करने से उनकी वृद्धता जो आई है, शरीर में उमंग वह वापस लौट आती है और यौवन प्राप्ति उसे होने लगती है इस प्रकार की साधना करने से। उसके बाद आती है सौंदर्यतमा अप्सरा दीक्षा। पुरुष और स्त्री दोनों ही अपना पूर्ण कायाकल्प कर सकते हैं इस दीक्षा के माध्यम से। मेनका दीक्षा विश्वामित्र की तरह पूर्ण साधनात्मक व भौतिक सफलता प्राप्ति हेतु यह दीक्षा ली जाती है और आज भी सदगुरुदेव भगवान ऐसी दीक्षा अपने शिष्यों को देते हैं। क्योंकि सदगुरुदेव का भगवान का जो आशीर्वाद है वह सभी को मिलना चाहिए। आगे स्वर्ण प्रभा यक्षिणी दीक्षा। आकस्मिक धन की प्राप्ति सभी को होती रहे, इसके लिए यह साधना करनी चाहिए। पूर्ण वैभव दीक्षा। समस्त प्रकार के
समस्त प्रकार के वैभव आनंद की प्राप्ति के लिए यह दीक्षा दी जाती है। अब आती है साधना दीक्षा। पूर्व जन्म को साधना के माध्यम से इस जन्म में जोड़ने की दीक्षा को साधना दीक्षा कहते हैं। तंत्र दीक्षा। तांत्रिक साधनाओं में शीघ्र सफलता पाने के लिए यह दीक्षा सद्गुरुदेव से लेनी चाहिए। बगलामुखी मां दीक्षा। शत्रुओं को परास्त करने तथा अद्वितीय साहस प्राप्ति के लिए बगलामुखी दीक्षा साधना करनी चाहिए। रसेश्वरी दीक्षा। रस शास्त्र में दक्षता प्राप्ति के लिए रसेश्वरी मां का दीक्षा लेनी चाहिए और संस्कार विद्या पारद के लेनी चाहिए, और यही दीक्षा लेने के बाद पारद कर्म आपको करेंगे तो सफलता शीघ्र ही मिल जाएगी। अघोर दीक्षा। शिव साधनाओं को प्राप्ति के लिए, शिव का आशीर्वाद प्राप्ति के लिए यह दीक्षा ली जाती है, जिसे नाम अघोर दीक्षा हम कहते हैं। उसके बाद आती है शीघ्र विवाह दीक्षा। कई बार कई प्रकार से लोगों का विवाह संपन्न नहीं हो पाता, कई कारणों की वजह से, ग्रहों की वजह से भी नहीं हो पाता, तो इस प्रकार की दीक्षा हम ले लेते हैं तो वह समस्या हमारी मिटकर हमें समाधान प्राप्त हो जाता है। अभिष्ट सिद्धि दीक्षा। अभिष्ट की पूर्ति हेतु ये साधना आप करेंगे, ये दीक्षा लेकर, तो आपका कार्य सिद्ध होगा ही होगा। उसके बाद आता है वीर दीक्षा। वीर दीक्षा वह आदमी करे, संपन्न करे, वीर द्वारा इच्छा अनुसार कार्य कराने के लिए यह साधना की जाती है। महावीर हनुमान को वीर इसीलिए कहा गया कि उन्होंने वीर साधना सिद्ध कर रखी थी। अब आती है सौंदर्य दीक्षा। अद्वितीय सौंदर्य की प्राप्ति हेतु सभी नारियों को और पुरुषों को यह दीक्षा अपने जीवन काल में एक बार लेनी ही चाहिए अपने सद्गुरुदेव से। जगदम्बा प्राप्ति दीक्षा। जगदम्बा सिद्धि दीक्षा। दुर्गा माँ को सिद्ध करने के लिए यह दीक्षा ली जाती है। इसके बाद आती है स्वास्थ्य दीक्षा। सदैव स्वस्थ व निरोगी बने रह सकते हैं, इसे बनने के लिए आप अपने सद्गुरुदेव से प्रार्थना करके स्वास्थ्य दीक्षा लें। आजकल घर घर में बीमारियां हो गई हैं। उसके बाद आती है ब्रह्म दीक्षा। सभी देवी देवताओं की शक्तियों को प्राप्त करने वाली ब्रह्म दीक्षा होती है, यह लेनी ही चाहिए। धीरे धीरे ले लें सब आप। ये कर्ण पिशाचिनी दीक्षा, जो अपना सिद्ध करने वाले साधक के कान में आके पूर्व के सवालों के जवाब दे देती है। सभी के भूत वर्तमान को जानने के लिए यह दीक्षा लेकर साधना संपन्न करनी चाहिए। सर्प दीक्षा। सर्प भयों का मुक्ति प्राप्ति हेतु यह दीक्षा ली जाती है। नरवाण दीक्षा। त्रिशक्ति शक्ति प्राप्ति के लिए यह दीक्षा ली जाती है। आप भी इन दीक्षाओं से चुनकर अपने सद्गुरुदेव से ऐसी दीक्षाएं प्राप्त जरूर करें। गर्भस्थ शिशु चेतना दीक्षा। गर्भस्थ बालक को संस्कार युक्त महापुरुष बनाने के लिए ऐसी दीक्षा जरूर अपने सद्गुरुदेव से लें। चाक्षुषपति दीक्षा। नेत्रों में कोई विकार हो तो उसे दूर करने के लिए इस प्रकार की दीक्षाएं दी जाती थी, आज भी ये दीक्षाएं दी जाती हैं। यह दीक्षा आप जरूर लें। काल ज्ञान दीक्षा। सही समय पहचान कर उसका सदुपयोग कर लेना ही काल ज्ञान दीक्षा कहलाता है, और वह दीक्षा आपको जरूर ही लेनी चाहिए। तारा योगिनी दीक्षा। तारा योगिनी दीक्षा जो होती है वह सिद्धि हेतु अपने करना चाहिए, जिससे आपके जीवन भर अनवरत रूप से लक्ष्मी का वासा धन प्राप्त होता ही रहे। रोग निवारण दीक्षा। समस्त रोगों को मिटाने हेतु रोग निवारण दीक्षा अपने जीवन काल में सभी को अपने सद्गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करनी चाहिए, और यह दीक्षा करने के बाद आपका स्वास्थ्य निरंतर स्वास्थ्य आरोग्यता की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और पूर्णत्व दीक्षा। जीवन में पूर्णता प्रदान करने वाली यह दीक्षा आपको लेनी चाहिए। वायु दीक्षा। आप अपने आप को हल्का तथा हवा जैसा बनाने हेतु
यह दीक्षा ली जाती है। अपने जीवन में भार स्वरूप नहीं जी के वायु दीक्षा ले लें तो उससे जीवन आपका बहुत ही हल्का और सुखद में बन जाता है। और भी दीक्षाएं हैं, वह मैं आपको आगे के कल के वीडियो में बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें बताएं, और कोई भी समस्या आपकी हो तो हमें बताएं, ताकि हम अपनी संस्था के माध्यम से उस समस्या का समाधान कर सकें, मंत्रों के माध्यम से, तंत्र क्षेत्र के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। जय श्री निकल महाकाल।